और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही हैं। क्यों? क्या हुई? क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चिनाब नदी पर बना 1.3 किलोमीटर लंबा रेलवे पुल 359 मीटर ऊंचा है, जो पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। माय गॉड! ये जो ब्रिज है जो कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये आईफल टावर से भी बुलंद है। या अल्लाह! तो भारतीय वजीर आजम ने वहां पर वो कर दिखाया है जो कि मेरा ख्याल है कि अभी तक कोई नहीं कर पाया। और हमारे जो वजीर आजम साहब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, देखें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं। कह सकते हैं आप मुझे बताएं, अफसोस आता है, शर्म आता है। फौजियों के ग्रुप ने जम्मू से श्रीनगर जाना होता था, उसको 12 घंटे लगते थे, लॉजिस्टिक कन्वाय एक्सेट्रा 12 से 16 घंटे भी लग जाते थे। लेकिन अब इस ब्रिज की वजह से तकरीबन 3 घंटे में ही सफर हो सकता है। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? क्यों यहाँ पर देने वाले कम और लेने वाले हाथ ज्यादा होते चले गए? कौन इसका जिम्मेदार है? किससे सवाल किया जाए? कौन देगा? ये जो ब्रिज है जो कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये आईफल टावर से भी बुलंद है, ठीक है जी। और ये चिनाब रेल ब्रिज है और इससे सिक्योरिटी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं दे आर गोइंग टू मेंटेन। कह रहे हैं इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। कहा जा रहा था कि जब कोई कन्वॉय जो है या किसी उसने ग्रुप ने फौजियों के ग्रुप ने जम्मू से श्रीनगर जाना होता था, उसको 12 घंटे लगते थे, लॉजिस्टिक कन्वाय एक्सेट्रा 12 से 16 घंटे भी लग जाते थे। लेकिन अब इस ब्रिज की वजह से तकरीबन 3 घंटे में ही सफ़र हो सकता है। और आपको पता है जंगों में जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो लॉजिस्टिक्स होती है कि सामान कैसे पहुंचेगा, एमुनेशन कैसे जाएगा, फ़ौजी कैसे जाएंगे। अगर आपको याद हो कि अफ़गानिस्तान में जब अमेरिका नेटो या अमेरिका या उसके तहत आप सामान पहुंचाना चाहते थे अपने फ़ौजियों को, तो कहाँ से पहुंचवाएं? तो फिर वो कराची आता था, कराची से फिर दैन वो पाकिस्तान से होते हुए वो सारा नेटो के ट्रक जो हैं वो अफ़गानिस्तान जाते थे, बिकॉज अफ़गानिस्तान लैंडलॉक कंट्री था। यही वजह है कि कश्मीर जो है उसको नरेंद्र मोदी जो है और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लिंक कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं दुनिया के साथ और अपने इलाके के साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं। ये वो चीज़ें ज़ाहिर बात है जिससे कश्मीरी जो हैं वो इम्प्रेस होंगे। अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जाता है, पैसा जाता है, कारोबार जाता है, बिजनेस जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो ब्रिज है ये इंडियन फ़ौज का एक मेजर स्ट्रेटिजिक एडवांटेज है उनको, ठीक है जी। और हर तरह के मौसम में ये कश्मीर चीज़ें पहुंच सकती हैं और इंडिया पाकिस्तान के जो हालात आपको पता है ही हैं वो किस तरह के हैं। सो ये जो क्वेश्चन था कि जी ये 15 साल ऑलमोस्ट इसको लग गए, कुछ अरसा रह गया, ये इसका इफ्तिताह हो जाएगा और ये एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड है जो कश्मीर को इंटीग्रेट करेगा। बिकॉज कश्मीर लार्जली आपको पता है डिस्प्यूटेड था, आइसोलेटेड था, अभी भी खैर डिस्प्यूटेड है एंड आइसोलेटेड है बहुत हद तक, लेकिन फिर भी लेकिन इंडिया के डिफेंस कोऑपरेशन, इंडिया की जो डिफेंस है। आबिद भाई, आप कहते हैं कि आप बहुत बड़े फैन नजर आते हैं नरेंद्र मोदी के। जी बिल्कुल ठीक है, इसलिए तो मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का फ़ैन हूँ। जिस चीज़ के लिए लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं पाकिस्तान में, मुझे कहते हैं कि आप पाकिस्तानी हो के इंडिया के वज़ीर आज़म की बात करते हो। देखिए, मैं आज अपनी सारी ऑडियंस को ये बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हिस्ट्री आप निकाल के देख लीजिए, जितने भी वज़ीर आज़म आए हैं, किसी की लंदन में प्रॉपर्टी है, किसी की यूरोप में प्रॉपर्टी है, किसी की पाकिस्तान में इतनी प्रॉपर्टी है कि पाकिस्तान के मालिक बन चुके हुए हैं। जो इधर पावर में आता है, जो गवर्नमेंट में आता है, जो वज़ीर आज़म बनता है,
वो अमीर हो जाता है। अगर वो कारोबार 1 करोड़ का कर रहा है तो वो कारोबार 100 करोड़ पे उनका चला जाता है। अगर उनकी 1 कोठी है तो उनकी 20-20 कोठियां बन जाती हैं। तो इसी तरह ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देखिए इंडिया तरक्की क्यों ना करे मैडम, फिर आज मुझसे आप बात करें ना ये वाली कि इंडिया तरक्की क्यों ना करे। उनके प्राइम मिनिस्टर की सिर्फ 3 करोड़ रुपए के सासे उनके जो है ना वो जाहिर हुए कि सिर्फ 3 करोड़ रुपए के उनके सासे हैं। और इनके तो ड्राइवरों के पास 3 करोड़ से ज्यादा के सासे होते हैं। 3 करोड़ से महंगी तो इनके पास गाड़ी होती है मैडम। अभी आप देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ना उनकी बीवी है, ना उनका बच्चा है, ना उनके बाद कोई उनकी नस्ल चलनी है। आप इस चीज को देखें। हमारे जो वजीर आजम होते हैं ना तो अपने बाद का पूरा सिलसिला बनाते हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा आएगा, मेरे बाद मेरी बेटी आएगी। मोदी साहब के बाद कौन आएगा मुझे आप बताइए। मोदी साहब का मुझे अपना घर दिखाएं जरा, किस किस्म का उनका घर है। एक सिंपल से एक रूम में रहते हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली मैं इंडिया के यहाँ पर आबिद भाई मुझे ये बताएं कि नरेंद्र मोदी से या भारत की तरक्की से आपको क्या फायदा? बड़ी जबरदस्त आपने सवाल किया और बड़ा अच्छा इसका जवाब भी है। ये आपने सही कहा। आपके कहने का मकसद ये है कि इंडिया की जो तरक्की है उसमें आपका क्या फायदा है, आप क्या बात कर रहे हो। देखिए मैडम, मेरा रोल है इसके बीच में। आज मैं ये बात करूंगा तो मेरी आवाम में शऊर आएगा ना कि देखिए एक सिंपल इंसान वजीर आजम है, 150 करोड़ से ज्यादा की आबादी का वो वजीर आजम है। क्या उसे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए? क्या उसे VIP लाइफ नहीं चाहिए? क्या वो एक सिग्नेचर करे तो अरबोपति नहीं वो इंसान हो सकता? लेकिन वो आज भी आम जिंदगी जी रहा है। ये तो आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की बात कर रहे हैं मैडम। आप आइए योगी जी के पास। योगी जी की सगी बहन जो CM है, पिछले 10 सालों से CM है, वो अपने यूपी के जो है ना, वो यूपी भी पाकिस्तान जितना यूपी है उसके CM है। उत्तर प्रदेश की आप बात करें, वहाँ के CM हमें योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। कह लेंगे जहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, गुर्बत आपको नजर नहीं आती, 0% नजर आएगी। लेकिन सवाल फिर वही यहाँ पर आता है कि पाकिस्तान में क्या कमी है जो आप कहते हैं कि आप बहुत बड़े फैन नजर आते हैं नरेंद्र मोदी के, योगी जी के, या कह लेंगे भारतीय सरकार उनकी जमहूरियत से बड़ा आपका लेके लुत्फानंदोज होते हैं। चले मैं आज जबरदस्त बात करता हूँ। आज मैं आता हूँ फैमिलीज के ऊपर। आप इमरान खान साहब की फैमिली निकाल के देख लीजिए, उनके बहन और भाई क्या कर रहे हैं। आप प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब, इनके भाई बहन, उनके भतीजे भांजे, उन्हें आप निकाल के देख लीजिए। इसी तरह जरदारी साहब की आप फैमिली निकाल के देख लीजिए। इसी तरह इंडिया में आप आ जाएं, जो इस टाइम इंडिया के वजीर आजम है, उनके बहन भाइयों के पास क्या प्रॉपर्टीज हैं और उस वजीर आजम के पास क्या प्रॉपर्टी है। इसी तरह आप योगी जी आदित्यनाथ जो हैं, इनकी आप आ जाएं। इनकी तो बहन आज भी जो बड़ी मशहूर थी, जो आपने सुना होगा कि वो फूलों की दुकान चला रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक छोटा सा जो पठारा टाइप एक दुकान होती है ना, जिसे आप छोटी सी दुकान कहते हैं, चाय की दुकान आप कहते हैं, जिसमें आप बिस्किट वगैरह ऐसी चीजें होती हैं। चाय का ठेला बेसिकली कहते हैं कि जो लगाया जाता है। आज वैसे भी भारत में चाय वाले बड़े फेमस है। आप मुझे ये बताएं, भारत को अपना दुश्मन समझते हैं आप? इंडिया लगता है आपका दुश्मन है पाकिस्तान का? नहीं है दुश्मन हमारा। तो फिर हम उन्हें दुश्मनी क्यों लेके बैठे हुए हैं? क्यों कहते हैं कि वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है? नहीं, मैं नहीं कहता। आप नहीं कहते वो दुश्मन है? आपको लगता है कि भारत दुश्मन है हमारा? नहीं है। मतलब यहाँ की आवाम भी कहती है कि भारत हमारा दुश्मन नहीं है। और स्पेशली अगर आबिद भाई की बात की जाए तो वो भी कहते हैं कि वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो उनके बहुत बड़े फैन नजर आते हैं।